हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं परफेक्टली प्रो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एलजी एयर कंडीशनर का जो रिमोट यानी 2022 के जितने भी नए एसी आई है, ये 6-in-1 टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहे हैं। तो इस रिमोट के फंक्शन क्या है, कैसे 6-in-1 वाला मॉडल फंक्शन यूज़ करना है, कैसे एआई वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं कि ऑन ऑफ टाइमर कैसे सेट करना है, यानी एसी को ऑन करने वाला टाइमर, ऑफ करने वाला टाइमर। और दूसरी चीज़, इस घड़ी का जो टाइमिंग होता है, यानी इसके अंदर वॉच होती है, उसका टाइमिंग कैसे सेट करना है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और टाइमिंग सेट नहीं कर पाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना और पूरे ध्यान से देखना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है एलजी एसी का नया रिमोट, यानी 2022 का जो नया एसी आ रहा है, ये उसका रिमोट है। अभी फ़िलहाल हमारा एसी ऑफ है, अब हम इसको ऑन करेंगे। तो दोस्तों, अब करते हैं हमारा एसी ऑन। तो दोस्तों, ये एसी ऑन हो गया है और हमारा 24 डिग्री टेम्परेचर में एसी सेट है। फ्लैप डाउन हो गए हैं दोस्तों और एयर फ्लो स्टार्ट हो चुका है। तो अब आगे समझेंगे कि रिमोट को किस तरह से यूज़ करना है और क्या क्या फंक्शन है किस बटन में। दोस्तों, हम पहले एसी का टेम्परेचर चेंज करके बताएंगे आप कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों, ये बटन है टेम्परेचर अप एंड डाउन। ये देखिए, 21 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर डाउन किया हमने, टेम्परेचर अप करेंगे 22 21। यानी ये दो बटन है एरो वाले, उसमें एक में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, एक में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। अब आते से दोस्तों पहले फीचर की तरफ जाएंगे हम। पहले आता है कंफर्ट एयर। जैसे हम दोस्तों ये बटन प्रेस करते हैं, जो फ्लैप का जो डायरेक्शन है वो अपर की तरफ चले जाता है। तो देखिए दोस्तों, फ्लैप का डायरेक्शन चेंज हो गया है, यानी फ्लैप जो है ऊपर की तरफ चला गया है। देखिए, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो एयर फ्लो जाएगा ना डायरेक्टली और अप साइड जाएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, एक कंफर्ट कूलिंग मिल जाती है। अब दोबारा जैसे बटन हम दबाएंगे एयर फ्लो कंफर्ट एयर का, तो जो फ्लैप का डायरेक्शन है वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कंफर्ट एयर में दोस्तों ये होता है कि डायरेक्ट जो कूलिंग होती है हमारे सिर पे नहीं आती है, ऊपर की तरफ जाती है, इससे आपको कंफर्ट कूलिंग मिलती है। अब डिस्प्ले दोस्तों, अगर आपको ऑफ़ करना है तो ये लाइट ऑफ वाले बटन दबाएंगे तो जो डिस्प्ले होता है एसी के ऊपर वो ऑफ़ हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों मोड के ऊपर। जैसे हम मोड वाला बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग दो मोड देखने को मिल जाते हैं। पहला मोड आता है दोस्तों ड्राई मोड। तो इस मोड के ऊपर दोस्तों कूलिंग नहीं करती है ये मोड पे दोस्तों, ह्यूमिडिटी वगैरह होती है अगर रूम के अंदर तो वो रिमूव हो जाती है। फिर दोबारा बटन प्रेस करेंगे तो फ़ैन मोड। तो इस मोड के ऊपर ओनली फ़ैन काम करता है, खाली हवा आएगी, आपको कूलिंग नहीं आएगी। और एक बार और प्रेस करेंगे तो दोस्तों आता है ये कूलिंग मोड। तो इस मोड के अंदर जो है एसी कूलिंग मोड पे काम करता है और आपको कूलिंग मिलती है। अब आते हैं दोस्तों हम फ़ैन स्पीड के ऊपर। तो जैसे ये बटन प्रेस करेंगे, इसमें आपको अलग अलग फ़ैन स्पीड के लेवल दिए। एक ऑटोमेटिक वाला दिया है, फिर F1 F2, फिर दबाएंगे तो F3 F4 F5, यानी F5 में आपका मैक्सिमम एयर फ्लो है। दोस्तों, अब बात करते हैं एआई कन्वर्टेबल और मैनुअल कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में दो बटन है दोस्तों, एक राइट वाला 6-in-1, एक लेफ़्ट वाला 6-in-1। तो अब बात करेंगे हम लेफ़्ट वाले में। तो लेफ़्ट वाले में आता है 60 40 80 100। तो दोस्तों, जैसे ही आप लेफ़्ट वाला 6-in-1 बटन एक बार दबाते हो तो आपका एसी ऑटोमेटिकली 80% में काम करेगा, यानी 0.8 टन में काम करेगा अगर 1 टन का एसी है। फिर दोबारा बटन प्रेस करोगे तो 60%, यानी 0.6 टन में आपका एसी काम करेगा। फिर दोबारा प्रेस करते हो तो 40%, यानी 0.4 टन। फिर एक बार दबाते हो एसी, तो एसी का मतलब होता है दोस्तों एसी वाले मोड पे, यानी ये है एआई कन्वर्टेबल, जिसमें एसी ऑटोमेटिकली और कन्वर्ट करेगा और आपको कंफर्ट कूलिंग देगा। ये है 6-in-1 वाला ऑटोमेटिकली एआई कन्वर्टेबल। अब राइट वाले अगर आप कन्वर्टेबल वाला बटन दबाते हो, ये जो राइट वाला बटन दे, तो इसमें लिख के आएगा HC। HC में क्या होता है दोस्तों, आपका एसी 110% में काम करेगा, यानी आपका 1 टन का एसी 1.1 टन में कन्वर्ट होगा और ये लिमिटेड टाइम तक चलेगा, जिससे एसी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। एसी बूस्ट मोड पे काम करता है। अब आते हैं दोस्तों हम अपने स्विंग मोड पे। दोस्तों, मैक्सिमम एसी में आपको 2 वे स्विंग मिलता है, 4 वे स्विंग का ऑप्शन बहुत ही कम मॉडल में आता है। एलजी के तो मैक्सिमम मॉडल के अंदर 4 वे स्विंग आता है। पहला जो स्विंग का बटन दिया है उसे आप दबाते हो तो जो रेगुलर वाला जो स्विंग होता है वो फ्लैप अप डाउन ही होता है उससे। तो अगर 1 टाइम प्रेस करोगे तो फ्लैप अप होगा, फिर डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा, या उसे ऑटो मोड पे भी रख सकते हो। तो अगर आप ये देखिए दोस्तों, ये फ्लैप चेंज हो रहा है, तो आपको जिस डायरेक्शन में रखना है स्विंग वाला बटन दबाओगे तो एसी आप उस डायरेक्शन में काम करेगा। ऑटो मोड पे रखोगे तो ऑटोमेटिकली फ्लैप अप एंड डाउन होता है और आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग देगा। फिर अगर 4 वे स्विंग अगर आपको यूज़ करना है तो उसके राइट वाला जो सेंटर वाला बटन है वो बटन प्रेस करोगे तो 4 वे स्विंग होती है। तो दोस्तों, ये फ़िलहाल तो हमारा नॉर्मल स्विंग काम कर रहा है, मिडल वाला। तो ये है दोस्तों मिडल वाला 4 वे स्विंग वाला बटन। तो जैसे आप डिस्प्ले में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा
ये देखिए, जैसे आप बटन दबाएंगे 4 वे स्विंग वाला, उसका अंदर का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये मिडल में आ गया स्विंग, राइट में आ गया पूरी तरह से, फिर राइट के लेफ़्ट में आ गया पूरी तरह से। तो मेरा जो अगर रिकमेंडेशन रहेगा ना दोस्तों, इसको चारों को ऑन करके रखो और वी शेड रखो। ये वी शेड ये सबसे बेस्ट होता है, जिससे आपको कूलिंग पूरे घर में इवेंटली मिल जाती है। मैं रिकमेंडेशन वो रखूँ, मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आपको इसी मोड पे इसको रखें। दोस्तों अब बात करते हैं एसी का टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर कैसे चेक करना। दोस्तों मैंने अब एसी पे सेट किया 18 टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कितना मेंटेन है वो चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है रूम टेम्परेचर वाला बटन। जैसे प्रेस करूँगा तो दोस्तों मेरे रूम का जो टेम्परेचर है 24 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन है। यानी मैंने एसी पे 18 डिग्री सेट किया है, लेकिन वो टेम्परेचर अभी तक मेंटेन नहीं हुआ है, तो एसी ये दिखा रहा है। तो अब आते हैं स्लीप मोड पे दोस्तों। जैसे मैं स्लीप मोड वाला बटन प्रेस करता हूँ तो इसमें लिख के आएगा 1 आवर। तो आपको जितना आर इसमें सेलेक्ट करना है, तो नीचे के दिए गए जो अप डाउन का बटन रहेगा उसे प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर सेट होगा। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। तो देखिए दोस्तों आया 1 आवर। जैसे मैं इसको अप डाउन करूँगा तो टेम्परेचर आर चेंज होगा, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। तो ये आर में आता है, तो आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अप डाउन अप डाउन। अब बात करते हैं दोस्तों फंक्शन वाले बटन के ऊपर। तो दोस्तों ये है फंक्शन वाला बटन। जैसे बटन प्रेस करोगे तो एसी में क्लीनिंग वाला एक सिंबल आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है दोस्तों जो अंदर की जो इवेपोरेटर कॉइल होती है इंडोर यूनिट की, वो ऑटोमेटिकली काम करती है, जिससे डस्ट पार्टिकल वगैरह, मॉइस्चर वगैरह होता है वो सब ड्राई हो जाता है और इंडोर यूनिट जो होता है क्लीन होता है। अब आते हैं दोस्तों ऑन ऑफ टाइमर की ऑफ, कि हमें ऑन ऑफ टाइमर कैसे सेट करना है, ये चीज़ आप ध्यान से देखना। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि एसी का जो वॉच होता है, ये वॉच वाला टाइम कैसे सेट करना, ये हम वीडियो की एंडिंग में बताएंगे। फिलहाल तो हम बात करेंगे ऑन ऑफ वाले टाइमर के बारे में और वो सेट करना सिखाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम ऑलरेडी वॉच में मेरा टाइमिंग सेट है, सुबह के 11 बज रहे हैं, 11:26। अब हम सेट करेंगे ऑन वाला टाइमर। तो पहले टाइमर का बटन प्रेस करना है। तो दोस्तों ये देखो ऑन वाला सिंबल ब्लिंक होने लगा है। तो दोस्तों अभी देखो फ़िलहाल तो 10 बजे का टाइमिंग सेट है, रात 10 बजे का ऑन एसी में। अब हम टाइमिंग करेंगे चेंज। तो दोस्तों ये बटन है अप एंड डाउन वाले, यहीं से आपको टाइमिंग कम करना है, ज़्यादा करना है, या AM PM करना है, तो सब इसी बटन पे होगा। फ़िलहाल हमारा 9 बजे का टाइमिंग सेट हो चुका है। अब दबाएंगे सेट वाला बटन। तो ये देखें टाइमिंग सेट हो गया। अब दोबारा उसे टाइमर को दबाएंगे तो आएगा ऑफ वाला सिंबल ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये ऑफ टाइमर है सुबह 7 बजे का। अब हम करेंगे इसको चेंज। तो ये बटन हम प्रेस करते रहेंगे तो टाइमिंग आपका चेंज होता रहेगा। AM PM जो भी करना है तो सब इन्हीं 2 बटनों में होगा। तो कोई भी एक टाइम सेलेक्ट करके मैं इसको सेट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सेट वाला बटन दबाऊंगा तो टाइमिंग हो जाएगा आपका सेट। तो देखिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ऑफ टाइमर, सुबह का करता हूँ, AM PM की जगह AM। तो मैं करता हूँ AM सुबह 7 बजे या 8 बजे के आसपास का लगा देता हूँ ऑफ टाइमर। दबाते रहेंगे, हम दबाते रहेंगे, कंटिन्यू हमें दबाना है। 6 बजे 6:30, तो 6:30 बजे पर सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखो हमारे दोनों टाइमर सेट हो गए। यहाँ पे सिंबल भी आ गया एसी के डिस्प्ले के ऊपर कि हमने ऑन वाला भी टाइमर लगा दिया, एसी ऑफ वाला टाइमर भी लगा दिया है। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको मैंने बारीकी से समझा दी गई है। अब बात करेंगे हम दोस्तों वॉच, यानी एसी के अंदर जो वॉच है उसका टाइमर कैसे सेट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये आपको रिमोट को हाथ में पकड़ना है और इस रिमोट के अंदर जो दोनों बैटरियाँ हैं उसको निकालनी पड़ेगी। तो एसी को करते हैं हम पहले ऑफ़। अब निकालेंगे दोस्तों पहले एक बैटरी निकालेंगे। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों बैटरी हमें दोनों निकालनी है, ये बात ध्यान रखना है। देखो एक निकालने पे पूरा ब्लैंक नहीं हुआ, तो दोनों बैटरियाँ निकाल के तो दोबारा हमें लगानी है। तो दोनों मैंने निकाल दी, ब्लैंक हो गया पूरा डिस्प्ले। अब दोनों लगा देते हैं तो डिस्प्ले अचानक से पूरा अलग तरीके से दिखने लगेगा। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये देखेंगे तो जो टाइमिंग वाला जो होता है, यानी रिमोट का जो वॉच है वो सिंबल ब्लिंक हो रहा है, तो मतलब अब आप इसको सेट कर सकते हो। तो नीचे वाले जो बटन है उससे ही आपको सेट करना है। तो दोस्तों अब सेट करते हैं हम टाइमिंग। तो दोस्तों मैं आपको जो भी टाइम सेट करना है सेट कर दीजिए। तो मैं कोई भी एक टाइम सेलेक्ट करके सेट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी का टाइम सेट कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों ब्लिंक हो रहा है AM PM में। तो मैं अभी सुबह के फ़िलहाल मॉर्निंग है तो मैं इसको AM में सेट करूँगा। तो अभी का मैं टाइमिंग लगा देता हूँ, सुबह 11, ज़्यादा नीचे हो गया। अब करेंगे इसको हम। ये देखिए दोस्तों अब जा रहा है 11:30 बज रहे। तो फ़िलहाल भी 11:30 बज रहे, तो मैं 11:30 बजे का टाइमिंग सेट करूँगा।
और सेट वाला बटन दबा दूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, सेट वाला जैसे बटन दबाऊँगा तो ये टाइमिंग सेट हो चुका है। अब आप एसी को ऑन कर लीजिए तो आपका ये टाइमिंग सेट हो चुका है। तो ये टाइमिंग अब चेंज नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिनको टेम्परेचर या टाइमर सेट करने नहीं आता है।